तो नूर घर चली ही गई आखिर। टाइम भी काफी हो गया है। खैर सुबह फोन कर लूंगी उसे। इस कहानी का तो यही एंड होना था। अरे मैं रोहान को तो इन्फॉर्म कर दूं जरा, वरना बाद में मुझे बातें सुनाएगा वो। ओहो, तो आप आई हैं। खुश आमदीद। अरे अपना घर खाली देखकर तो मैं घबरा गई बिल्कुल। अब तुम पड़ोसी हो ना, इन चीजों की आदत डाल लो। बार बार आऊंगी तुम्हारे पास, तैयार रहना। तुमने नूर को अकेला छोड़ दिया? कहीं इसलिए घबरा तो नहीं रही थी? यार नूर अकेली नहीं है, वो घर वापस चली गई है। क्या मतलब घर गई? हम यहाँ मजे से बैठकर बहादुरी के ड्रामों की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि हमारे सामने अब्दुल्ला उनाल है। एक मिनट। क्या आपो साहब नूर को लेकर चले गए? हाँ बिल्कुल। ऑफिस आया था मेरे, कह रहा था कि नूर से बात करनी है, लेकिन मैंने भी शर्त रख दी। कहा कि जब तक नूर खुद नहीं चाहेगी कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो उसने मान ली। तुमने भी यकीन कर लिया? अरे वादा किया उसने मुझसे। हाँ, अपू का वादा तुम्हारे लिए इतना खास है? यानी उसके वादे में एतमाद था। यार रोहान, उस आदमी की बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। यार सच कहूं तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो कितना शर्मिंदा है। लेकिन उसने नूर को कैसे राजी किया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरे उस मरियम ने ही फोन किया होगा रो धोकर, और क्या। उस औरत को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फोन करके पूछूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद फोन नहीं किया उसे। इतनी रात हो चुकी है यार, इस वक्त फोन करके एक नया तमाशा मत खड़ा कर देना रोहान। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, सही कह रही हो।